हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ। और ये आर्टिकल है फरवरी 25 2024 का। एंड आर्टिकल हेडिंग इज एयर स्ट्राइक्स इन रशिया लीव इंडियन सिक्योरिटी हेल्पर डेड। एयर स्ट्राइक्स, ये यहाँ पर हमारा करता है मतलब सब्जेक्ट है। और इसने क्या किया है, इसने छोड़ा, लीव किया किसको, जो इंडियन सिक्योरिटी हेल्पर है, भारतीय सुरक्षा सहायक है, उसको कैसा छोड़ दिया है, मृत। तो जो हवाई हमले हुए हैं रशिया में, उसने जो एक भारतीय सिक्योरिटी हेल्पर को मृत कर दिया। तो यहाँ पर जो एयर स्ट्राइक्स है मतलब हवाई हमले हैं, ये स्ट्राइक्स यहाँ पर नाउन है और ये प्लूरल नाउन है और इसको मॉडिफाई क्या कर रहा है, एयर। तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मतलब जो हमले कैसे हैं, हवाई हमले हैं। इन प्रेपोजिशन है और रशिया इसका ऑब्जेक्ट है। और जो एयर स्ट्राइक्स, ये हमारा जो पूरा सब्जेक्ट है, इसने काम किया है छोड़ने का। तो लीव इसकी वर्ब है और ये V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म लीव, सेकंड लेफ्ट, थर्ड फॉर्म लेफ्ट। और जो इंडियन सिक्योरिटी हेल्पर हैं, ये जो लीव वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है। सिक्योरिटी हेल्पर कैसा है, इंडियन है। तो सिक्योरिटी हेल्पर यहाँ पर नाउन है और जो इंडियन है सिक्योरिटी हेल्पर को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। डेड यहाँ पर एडजेक्टिव है, ये मॉडिफाई कर रहा है इंडियन सिक्योरिटी हेल्पर को, मतलब उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। सिक्योरिटी हेल्पर ये लिखा है सिंगल कोटेशन मार्क में और ये जनरली लिखा जाता है हेडिंग्स में। आगे बढ़ते हैं। ओल्ड मैन फ्रॉम गुजरात हु वाज हायर्ड एज अ सिक्योरिटी हेल्पर बाय रशियन आर्मी was killed in a Ukrainian air strike on Wednesday in the Donetsk region on the Russia-Ukraine border. Another Indian worker who escaped the attack told the Hindu. A 23-year-old man, एक 23 साल का आदमी गुजरात से, who was hired, मतलब अब ये रिलेटिव प्रोनाउन लगा है कि जिसको नियुक्त किया गया था, कैसे, एस लगा के, किस रूप में, जो सिक्योरिटी हेल्पर मतलब सुरक्षा सहायक के रूप में रशियन आर्मी के द्वारा। अब ये जो 23-year-old मैन है, ये क्या मारा गया, वॉज किल्ड, कहाँ पर, यूक्रेनियन एयर स्ट्राइक में, मतलब यूक्रेन की जो हवाई हमलों के में ऑन वेंसडे, बुधवार को। और ये कहाँ हवाई हमला हुआ था, इन द डोनेस्टिक रीजन, किसका है वो, रशियन यूक्रेन बॉर्डर का, सीमा का। अनदर इंडियन वर्कर, जो दूसरा भारतीय मजदूर है, हु एस्केप द अटैक, मतलब जो बच गया था हमले से, उसने बताया किसको, द हिंदू को। तो एक 23 साल का आदमी गुजरात से, जिसको नियुक्त किया गया था सिक्योरिटी हेल्पर के तौर पर रशियन आर्मी के द्वारा, अब ये जो 23 ओल्ड मैन है वो मारा गया है यूक्रेन एयर स्ट्राइक में बुधवार को। और ये जो स्ट्राइक हवाई हमला जो था वो हुआ था डोनेस्टिक रीजन, जो रशिया यूक्रेन बॉर्डर सीमा का है। और जो दूसरा इंडियन वर्कर है जो कि बच गया था इस अटैक में, उसने बताया हिंदू को। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है और हु के जो पहले आया है सेंटेंस, 23 ओल्ड मैन फ्रॉम गुजरात, ये क्या है, ये मेन क्लॉज है। और इसके बाद was hired as a security helper by Russian army, ये क्या है, ये है रिलेटिव क्लॉज। अब ये जो हु है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है किसके लिए, 23-year-old मैन के लिए। और इसकी जो वर्ब है was hired, और किसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, 23-year-old मैन, जिसको नियुक्त किया गया है सिक्योरिटी हेल्पर की तौर पर। अब ये जो 23-year-old मैन है,
ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसको मार दिया गया, was killed, मतलब ये मारा गया। और ये जो सेंटेंस है किसका है, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव का है। यहाँ पर जो काम है वो 23 ईयर ओल्ड मैन पर हुआ है, मतलब इसको मार दिया गया। यहाँ पर जो 23 ईयर ओल्ड मैन है उसने कोई काम नहीं किया है, उस पर काम हुआ है, मतलब उसको मार दिया गया। Next, another Indian worker who escaped the attack told the Hindu. Again ये क्या है, ये है relative clause का sentence। यहाँ पर जो another Indian worker ये main clause हो गया, और who escaped the attack told the Hindu ये हो गया इसका relative clause। who ये relative pronoun है और ये किसके लिए आया है, another Indian worker। और इस जो another Indian worker है उसकी जो verb है वो है escaped, V2 past indefinite का sentence है। अब ये जो the Hindu है ये सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब क्या है, told, V2 past indefinite का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म tell, सेकेंड told, थर्ड फॉर्म told। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। अ 23 ईयर ओल्ड मैन, ये क्या पूरा है, नाउन फ्रेज है। यहाँ पर जो मैन है वो नाउन है और ये जो 23 ईयर ओल्ड मैन है, ओल्ड है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और अ जो ये आर्टिकल है ये किस लिए आया है, ये मैन के लिए आया है। इसका मतलब कोई एक आदमी के बारे में बात कर रहे हैं। फ्रॉम प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है गुजरात। हु यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है और हु की वर्ब है वॉज हायर्ड। एज यहाँ पर प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है अ सिक्योरिटी हेल्पर। हेल्पर यहाँ नाउन है और जो सिक्योरिटी है वो हेल्पर को मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। बाय प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है रशियन आर्मी। आर्मी यहाँ नाउन है और ये आर्मी कैसी है, ये रशियन है, तो रशियन यहाँ पर एडजेक्टिव है। और इसकी जो 23 ईयर ओल्ड मैन है इसकी वर्ब है वॉज किल्ड। इन प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है यूक्रेनियन एयर स्ट्राइक। स्ट्राइक यहाँ पर नाउन है और ये जो हमला है ये कैसा है, यूक्रेनियन एयर का है, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ऑन प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है वेंसडे। इन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है डोमेस्टिक रीजन। रीजन यहाँ पर नाउन है और ये डोमेस्टिक है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ऑन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट द रशियन यूक्रेन बॉर्डर। बॉर्डर यहाँ नाउन है और रशिया यूक्रेन जो है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अनादर ये डिटर्मिनर है और ये आया है इंडियन वर्कर के लिए। वर्कर यहाँ नाउन है और वर्कर कैसा है, इंडियन है, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। वो यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है और हु की जो वर्ब है वो है एस्केप्ड, और जो एस्केप्ड वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है द अटैक। द हिंदू ये सब्जेक्ट है और यहाँ पर बेसिकली नाउन है और सब्जेक्ट का काम कर रहा है और इसकी वर्ब है टोल्ड। V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। द मैन आइडेंटिफाइड एज हेमिल अश्विन भाई मांगू Kia, a resident of Surat district, had gone to Russia in December 2023 and was subsequently attached with the Russian army. तो वो आदमी जिसकी शिनाख्त की गई है हेमिल के रूप में, वो निवासी है सूरत डिस्ट्रिक्ट का और ये जो आदमी वो गया था रशिया दिसंबर 23 में और बाद में सब्सिक्वेंटली क्या किया गया था उसके साथ, उसको जोड़ दिया गया था रशियन आर्मी के साथ। तो द मैन हमारा सब्जेक्ट है और हैड गॉन और ये गया था तो इसकी वर्ब है हैड गॉन और ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। यहाँ पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। गोन की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकंड वेंट, थर्ड फॉर्म गोन। और जो द मैन है उसकी जो सेकंड वर्ब है वो है वॉज अटैच्ड, इसकी वर्ब है और ये पास्ट इनडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है।
यहाँ पर जो मैन है वो तो गया था और उसके बाद क्या हुआ था, जो उस आदमी को अटैच कर दिया गया था, जोड़ दिया गया था रशियन आर्मी के साथ। तो पहला तो ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस में है और जो दूसरा सेंटेंस है द मैन वाज सब्सिक्वेंटली अटैच्ड विद द रशियन आर्मी, ये है पैसिव वॉइस में, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब यहाँ पर लिखा है 23 ओल्ड ईयर मैन और यहाँ पर लिखा है द मैन। हम बात कर रहे हैं एक ही आदमी की, ठीक है। पहले तो 23 ईयर ओल्ड मैन से शुरुआत की और जब नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा है द मैन, ऐसा क्यों किया गया है? एक क्या है, इनडेफिनिट आर्टिकल है और ये बता रहा है कि कोई एक आदमी के बारे में। अब द मैन का मतलब है कि ये जो मैन है ये यहाँ पर डेफिनेट हो गया है, मतलब हम उस आदमी की बात कर रहे हैं जिसको हायर किया गया था रशियन आर्मी के द्वारा। इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। आई सॉ अ मैन इन द पार्क। अब मैं यहाँ पर क्या बात कर रही हूँ कि मैंने एक आदमी को देखा पार्क में। अब आगे जो सेंटेंस लिखूंगी वो स्टार्ट होगा द मैन। अब मैं किस आदमी के बारे में बात कर रही हूँ, वो आदमी जो बैठा है पार्क में। तो यहाँ पर जो मैन हो जाएगा वो हो जाएगा डेफिनेट। द मैन वॉज वियरिंग अ ब्लू शर्ट। तो पहले सेंटेंस में कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक आदमी बैठा था और फिर बाद के सेंटेंस में हम उस जो आदमी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि बैठा था पार्क में ब्लू शर्ट में। द मैन लिख के लिखा है आइडेंटिफाइड। आइडेंटिफाइड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और यहाँ पर जो आदमी, आदमी ने शिनाख्त नहीं की है, आदमी की शिनाख्त की गई। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो आनी चाहिए वॉज। द मैन वॉज आइडेंटिफाइड मतलब आदमी की शिनाख्त की गई है। और ये जो सेंटेंस किस में है, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। वॉज यहाँ बी फैमिली की वर्ब है और आइडेंटिफाइड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहाँ पर इस आदमी ने शिनाख्त नहीं की है, यहाँ पर इसकी शिनाख्त की गई है हेमिल अश्विन भाई के रूप में। An Indian agent had written to the Indian consulate on behalf of his father earlier this month, asking for help to bring him back home. इतना देखते हैं पहले। एन एजेंट एक जो प्रतिनिधि है उसने लिखा था किसको, इंडियन कॉन्सुलेट मतलब भारतीय वाणिज्य जो दूतावास है उसको, ऑन बिहाफ मतलब बदले किसके, उनके फादर के, अर्लियर दिस मंथ इस महीने की शुरुआत में, आस्किंग मांगते हुए, मदद हेल्प किस लिए, टू ब्रिंग हिम बैक उसे वापस लाने की घर। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफिशियल सेड जो मिनिस्ट्री हैं एक्सटर्नल अफेयर्स के, उन्होंने कहा दैट दे हैड नॉट बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस इंसिडेंट कि उनको सूचित नहीं किया गया था इस घटना के बारे में। तो इस महीने की शुरुआत में उसके फादर की जगह एक एजेंट ने लिखा था भारतीय दूतावास को मांगते हुए मदद उसको वापस घर लाने की। तो जो एक्सटर्नल अफेयर्स है, भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि इनको इन्फॉर्म नहीं किया गया है इस घटना के बारे में। एन एजेंट ये हमारा सब्जेक्ट है, हैड रिटन इसकी वर्ब है और ये क्या है, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफिशियल्स ये सब्जेक्ट है, सेड इसकी वर्ब है और ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। दैट यहाँ पर कंजक्शन है और दे ये सब्जेक्ट है, हैड नॉट बीन इन्फॉर्म्ड इसकी वर्ब है और ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव का सेंटेंस है। पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, मतलब एजेंट ने यहाँ पर डायरेक्ट काम किया था लिखने का। अब यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि उनको इस बारे में, इस जो घटना है उसके बारे में बताया नहीं गया।
एक दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं। ही हैड रिटन अ लेटर। ये क्या है, एक्टिव वॉइस है पास्ट परफेक्ट का, और पैसिव वॉइस इसका क्या होगा। अब ये जो लेटर है ये ऑब्जेक्ट है किसका, हैड रिटन वर्ब का, तो यहाँ पर पैसिव वॉइस में ये हो जाएगा सब्जेक्ट। अ लेटर had been written by him। यहाँ पर उसने एक लेटर लिखा था, और पैसिव वॉइस में एक लेटर लिखा गया था उसके द्वारा। यहाँ पर जो ही है उसने डायरेक्ट काम किया था, और यहाँ पर लेटर पर काम हुआ है लिखे जाने का। Ashwin Bhai Mangukia, the father of the deceased, told the Hindu that he had last spoken with his son on February 20, but refused to provide any other details. The escaped worker Samir Ahmed told the Hindu that Mangukia was killed as he was struck by missiles. अश्विन मांगुकिया, फिर कॉमा लगा लिखा है द फादर ऑफ द डिसेस, मतलब ये जो सेंटेंस है ये क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में, अश्विन भाई मांगुकिया। वो कौन है, वो पिता हैं किसके, डिसेस मतलब होता है मृतक के पिता हैं। तो जो अश्विन भाई मांगुकिया है उन्होंने बताया किसको, हिंदू, क्या बताया कि ही हैड लास्ट स्पोकन, मतलब उन्होंने आखिरी बार बात की थी उनके बेटे से February 20 को, बट रिफ्यूज, पर उन्होंने इनकार किया, टू प्रोवाइड, देने से, एनी अदर डिटेल्स, और कोई भी जानकारी। द एस्केप्ड वर्कर, जो एस्केप्ड वर्कर मतलब जो वर्कर मजदूर बच गया था उस हवाई हमले के दौरान, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, कॉमा लगा के एक सेंटेंस लिखा है समीर अहमद, और ये क्या है, केस इन अपोजिशन है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है एस्केप्ड वर्कर, मतलब जो वर्कर बच गया था उसका नाम दिया है समीर अहमद। उसने बताया हिंदू को कि जो मांगुकिया है वॉज किल्ड, वो मारा गया था, एज ही वॉज स्ट्रक, एज चूंकि ही वॉज स्ट्रक मतलब उस पर हमला हुआ था मिसाइल के द्वारा। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। अश्विन भाई मांगुकिया, ये सब्जेक्ट, इन्होंने काम किया बताने का, टोल्ड इनकी वर्ब टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, दैट यहाँ पर कंजक्शन है, ये दो क्लॉज को जोड़ रही है, पहला क्लॉज ये और सेकंड क्लॉज ये, और ही ये यहाँ पर सब्जेक्ट है। हैड लास्ट स्पोकन, यहाँ पर हैड स्पोकन इसकी वर्ब है और ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, लास्ट यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रही है, बट यहाँ कंजक्शन है, और अश्विन भाई मांगुकिया की जो सेकंड वर्ब है वो है रिफ्यूज्ड। V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। द एस्केप्ड वर्कर ये सब्जेक्ट है, और टोल्ड इसकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। दैट यहाँ पर कंजक्शन है, और मांगो किया ये सब्जेक्ट है, वॉज किल्ड इसकी वर्ब है, और ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मांगो किया है वो मारा गया। एज यहाँ पर कंजक्शन है, ही सब्जेक्ट है, वॉज स्ट्रक इसकी वर्ब है, अगेन ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। स्ट्रक ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है स्ट्राइक, सेकंड स्ट्रक, third form struck. Though the exact details of the incident are unknown, a report by BBC News said that at least 60 Russian troops were killed after a training area in occupied eastern Ukraine was hit by two missiles. दो, हालांकि जो एग्जैक्ट डिटेल्स हैं, सही विवरण हैं इस इंसिडेंट, इस घटना का, आर अननोन मतलब उसके बारे में पता नहीं है, और रिपोर्ट एक जो सूचना है, बाय BBC न्यूज़ के द्वारा
उसने कहा कि एटलीस्ट कम से कम 60 रशिया के जो सैनिक है वो मारे गए। किसके बाद जो ट्रेनिंग एरिया है, प्रशिक्षण क्षेत्र है, जिसको कब्जा किया गया है ईस्टर्न यूक्रेन के द्वारा, उस पर हमला किया गया था 2 मिसाइल्स के द्वारा। द एग्जैक्ट डिटेल्स, ये हमारा सब्जेक्ट, आर इसकी वर्ब, और अननोन क्या है, ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। आर यहाँ पर बी फैमिली की वर्ब है और मेन वर्ब का काम कर रही है। और जब भी बी फैमिली की वर्ब मेन वर्ब का काम करती है तो अवस्था बताने का काम करती है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो एग्जैक्ट डिटेल्स हैं उनकी जानकारी नहीं है। और रिपोर्ट ये सब्जेक्ट है, सेड इसकी वर्ब है, V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, दैट ये यहाँ पर कंजक्शन है, एटलीस्ट 60 रशियन ट्रूप्स ये सब्जेक्ट है, वर किल्ड इसकी वर्ब है, और ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। यहाँ बी फैमिली की वर्ब है वर, और किल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आफ्टर ये कंजक्शन है, अ ट्रेनिंग एरिया ये सब्जेक्ट है, was hit इसकी वर्ब है, अगेन ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। यहाँ पर क्या है, ये जो पहला सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। हालांकि यहाँ पर अननोन क्या है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पर यहाँ पर काम कर रही है ये एडजेक्टिव का। और यहाँ पर जो किल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है और काम कर रही है वर्ब का। और यहाँ पर भी जो हिट है, हिट के जो तीनों फॉर्म सिमिलर होते हैं, हिट हिट हिट। तो ये जो 2 सेंटेंस हैं ये यहाँ पर पैसिव वॉइस में है, और ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। यहाँ पर आर जो है ये बी फैमिली की वर्ब जरूर है, और अननोन जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पर ये यहाँ पर काम कर रही है मेन वर्ब का। आर जो है वो मेन वर्ब बन के आई है, और जो अननोन है वो अवस्था बता रही है कि जो एग्जैक्ट डिटेल्स वो क्या है अभी अज्ञात है, मालूम नहीं है। सो गाइज ये थी आज की हमारी क्लास। ऐसे लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।